तब तक तुम लोग अपना सुरक्षा, चलो तब तक अभी आप लोग सुरक्षा वगैरह अपना अपना लगा के बैठो, हम यहाँ तब तक और बच्चे इकट्ठा हो जाएं। तभी सुरक्षा वगैरह अपना अपना लगा के बैठ जाओ। जिन बच्चों के पास नकारात्मक ऊर्जा है या जिनके पास नहीं है, सभी का ऑरा क्लीन हो जाएगा आज। जैसे ऑरा अपना क्लीन करते हैं ना, सभी अपना लौंग कपूर ले लो हाथ में, लौंग कपूर ले लो, दो दो लौंग लेनी है और कपूर लेना है। आज हम आप लोगों को ये भी बता देंगे कि हम अपना स्वयं का ऑरा क्लीन कैसे करते हैं। सभी लौंग कपूर ले आओ, अपना अपने हाथों में ले लो। दोनों हाथ में लेना है गुरु माँ? गुरु माँ हाँ बेटा, दोनों हाथ में लेना है या एक हाथ में? एक हाथ में ले लो। चलो, जो आने वाले बच्चे थे वो आ चुके हैं, सभी अपना अपना कैमरा खोल के बैठेंगे। आज सब अपना अपना कैमरा खोल लो। जय माँ काली, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। कृपा करो बालाजी महाराज, सभी बच्चों पर, जो भी सामने बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं प्रेतराज सरकार, इन सभी के ऊपर जो संकट वाले बच्चे हैं, जो प्रेत रोगी बच्चे हैं, इनके ऊपर मार लगाई जाए और इनका संकट ऊपर खींच के लेके आओ प्रेतराज सरकार। म्यूट सभी बच्चे अपना अपना कर लें, क्योंकि और होगा तो फिर आवाज मेरी क्लियर नहीं जाएगी। अपना अपना सभी म्यूट कर लो। जिसके ऊपर पेशी आ जाए वही म्यूट वो खोल के रखेगा, और नहीं तो ऑरा क्लीन सभी बच्चों का होगा। ठीक है। जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेतराज सरकार, जो भी प्रेत रोगी बच्चे हैं, इनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, मेहंदीपुर से समस्त सेना आए और इन सब की मार लगे, जो भी निगेटिव चीज है मार लगाई जाए प्रेतराज सरकार। जिन बच्चों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, लेके आओ प्रेतराज सरकार, खींच के लेके आओ नकारात्मक ऊर्जा जिन बच्चों के ऊपर है। ओम राम 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 राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग ध्यान से आंख बंद करके बैठो, ध्यान से बैठो आंख बंद करके। तुम लोग एक दूसरे को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा चीजें। आंख बंद करके ध्यान से चीजों को देखो। मार लगाई जाए जो भी प्रेत रोगी है बालाजी महाराज, समस्त सेना भेजी जाए इन बच्चों के पास, मार लगाओ इनकी जो भी प्रेत रोगी के बच्चे हैं। राम 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 राम। ये जो का बच्चा है, इसके ऊपर जो भी मलिनता है सब खींच के लेके आओ प्रेतराज सरकार, ऊपर खींच के लेके आओ और मार लगाओ भयंकर। जो भी मलिनता है भयंकर मार लगनी चाहिए।
बच्चा है। उठा पटक मचाओ परेतरा सरकार, मेहंदीपुर से भैरव बाबा, दरबार से मां काली, सभी मार लगाएं इसको, भयंकर तेज से मार लगाई जाए। जो भी प्रेत बैठा है इसके अंदर, ये नाम का बच्चा है, मार लगाओ भयंकर प्रेतरा सरकार। और तेज, पूरे बेग से मार लगाई जाए, पूरे बेग से मार लगाई जाए, और तेज और तेज और तेज, पूरे बेग से मार लगाई जाए इसके ऊपर। जो भी प्रेत रोगी है सबके ऊपर मार लगाई जाए, और भयंकर पूरे बेग से मार लगाओ। मार रुकनी नहीं चाहिए, मार लगाते रहो इसके ऊपर, मार लगाते रहो प्रेतराज सरकार। जो भी ये जो बच्ची है इसके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा जो भी है ऊपर खींच के लाओ प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार निगेटिव चीज इसके ऊपर जो है खींच के लाओ, और भयंकर मार लगाओ, भयंकर मार लगाओ। लखनऊ से इसकी मार लगनी चाहिए, भयंकर मार लगनी चाहिए प्रेतराज सरकार। हाथ पैर सब तोड़ दो जो भी मलिनता बैठी हुई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री राम 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 राम। पूरे बेग से मार लगाओ। नाम की बच्ची है, इसका हाथ पैर सब तोड़ दो, जो भी मलिनता इसके सिर पे बैठी है मार लगाओ प्रेतरा सरकार। ओम राम 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 राम। भेजी हुई क्रिया है, क्रिया के माध्यम से जो भी प्रेत आए हैं मार लगाओ प्रेतरा सरकार। राम 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 राम। भयंकर भयंकर मार लगनी चाहिए। पूरा पूरा सिर तोड़ दो इसका प्रेतरा सरकार, पूरा सिर तोड़ दो, हाथ पैर सब तोड़ दो। अच्छी है प्रेतरा सरकार, इसका हाथ पैर सब तोड़ो, और सिर पे इसके इतनी भयंकर मार लगनी चाहिए। सिर इसका पूरा पूरा घुमाओ, सिर इसका पूरा सिर घुमाओ प्रेतरा सरकार, पूरा सिर इसका घुमाओ, सिर पे मार दो प्रेतरा सरकार, इसके सिर पे मार दो। और जो भी इसके ऊपर गंदी क्रिया हो रखी है सिर पे मार दो प्रेतरा सरकार। मार लगती रहनी चाहिए, जो इस पे भी मार चालू रहे प्रेतरा सरकार की बच्ची है, इस पे भी मार चालू करो। जो भी प्रेत रोगी हैं सभी पे मार चालू कर दो प्रेतरा सरकार। जो भी प्रेत रोगी यहाँ बैठे हुए हैं, जो सामने जिसका मुख दिख रहा है, जिस सब के ऊपर मार चालू करो प्रेतरा सरकार। पूरे बेग से शक्तियां पहुंच जाएं इन बच्चों के पास, पूरे बेग से शक्तियां दरबार से पहुंच जाएं। मेहंदीपुर से प्रेतराज सरकार, इनका हाथ पैर सब तोड़ दो जिनके ऊपर निगेटिव चीजें हैं, जिन बच्चों के ऊपर। ओम श्री राम 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 राम। और तेज से मार लगाओ, और तेज से मार लगाओ, और तेज से मार लगाओ। जो प्रेत रोगी बच्चे जुड़े हैं और तेज से मार लगाओ। जितना तेज से मेरी उंगली घूमेगी उतनी तेज से इनके सिर घूमने चाहिए, इनके सिर घूमने चाहिए उतने ही तेज से प्रेतराज सरकार। जितनी तेज मेरी उंगली घूमेगी वैसे ही इन लोगों का सिर घूमे प्रेतराज सरकार। तेरी सदा ही जय हो। बालाजी की समझ शक्तियां, मेहंदीपुर की समझ शक्तियां, इन सभी के ऊपर मार लगाओ। जो भी प्रेत रोगी है इनके सबके ऊपर मार लगाओ। बच्ची है इसके ऊपर और भयंकर मार लगाई जाए। भैरव के सोटे से मार लगाई जाए, भैरव के सोटे के द्वारा मार लगाई जाए। भैरव के सोटे के माध्यम से का पूरा सिर हाथ पैर सब तोड़ दो प्रेतराज सरकार। अपने शरीर की ऊर्जा सभी चेक करेंगे, एक दूसरे का देखेंगे नहीं किस पे मार पड़ रहा किसका नहीं। बाद में सब अपना अपना बताएंगे। जिसके ऊपर ज्यादा है निगेटिव चीज उसका अपने हिसाब से होगा, जिसका कम है उसका अपने हिसाब से होगा।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा इसका हाथ पैर सब तोड़ चाहिए, पूरा सिर तोड़ो इसका प्रेतरा सरकार। भैरव बाबा पूरा सिर इसका तोड़ दो, पूरा सिर इसका तोड़ दो प्रेतरा सरकार। इसका सिर गोल गोल घूमना चाहिए, जिस तरह से मेरी उंगली घूमेगी उसी तरह से इसका सिर घुमाओ प्रेतरा सरकार। मेरी उंगली के माध्यम से इसका सिर घुमाओ, गोल गोल सिर घुमाओ इसका, गोल गोल इसका सिर घुमाओ प्रेतरा सरकार। जिस तरह से मेरी उंगली घूमेगी उसी तरह से इसका सिर घूमना चाहिए। ओम प्रेम प्रेताधिपति नमः, ओम प्रेम प्रेताधिपति नमः, ओम प्रेम प्रेताधिपति नमः, ओम प्रेम प्रेताधिपति नमः। मेहंदीपुर के राजा प्रेतराज सरकार सभी पे सभी को मार लगाओ। इसको और मार लगाओ, क्योंकि ये क्रियाएं भेजी गई हैं तांत्रिक के माध्यम से, भेजी हुई क्रियाएं हैं, इन पे और मार लगनी चाहिए। पूरे बेग से, पूरे बेग से और तेज से मार लगाओ, पूरे बेग से और तेज से मार लगाओ प्रेतराज सरकार। नाम की बच्ची है, इसके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आगरा से वहां भी ऊपर लेके आओ प्रेतराज सरकार। जो भी निगेटिव चीज है इसके अंदर सब ऊपर लेके आओ प्रेतराज सरकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके ऊपर भी मार लगाई जाए, इस पे भी मार लगाओ प्रेतराज सरकार। मार बंद नहीं होनी चाहिए किसी की, जिसके ऊपर मार पड़ रही है उसके ऊपर मार पड़ती रहे। जय माँ बंगलामुखी, इनकी बच्ची है, इसके ऊपर माँ बंगलामुखी के माध्यम से मार लगाई जाए। जय माँ बंगलामुखी। अब मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, काफी बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं, कहते हैं कि गुरु माँ प्रेतराज सरकार की साधना करवाओ, गुरु माँ प्रेतराज सरकार की साधना कराओ, आप लोग कहते रहते हो। शक्ति एक ही है, चाहे राम को पकड़ो, चाहे श्याम को, चाहे मां काली को, शक्ति एक ही है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ आप लोगों को आज देना चाहूंगी। जैसे अभी बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भी है। जैसे किसी भी शक्ति का आवाहन करेंगे तो मार पड़ेगा इसको। शक्ति एक ही है, शक्ति अनेक नहीं है। तुम लोग जैसे कहते हो इसकी साधना माँ कराओ, उसकी साधना कराओ। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। ये चाहे इसके ऊपर माँ काली के माध्यम से मार लगाई जाए, माँ कालका इसके ऊपर मार लगाओ। ये चाहे माँ काली इसके हाथ पैर सब तोड़ दो। जय माँ काली, जय महाकाली, जय जय महाकाली। माँ इसका मार लगाओ, जय इसको भयंकर मार लगाओ माँ, भयंकर मार लगाओ माँ कालका। ये जो बच्ची है माँ बाराही के द्वारा इस पे मार लगाई जाए। माँ बाराही आदेश आदेश आदेश, माँ बाराही के द्वारा प्रचंड रूप से इसके ऊपर मार लगाई जाए। जय माँ बाराही देवी, प्रचंड रूप से माई शक्ति, शक्ति को भेजा जाए, प्रचंड रूप से मार लगाओ माँ बाराही के माध्यम से। जय माँ वाराही देवी, जय माँ वाराही देवी, जय माँ वाराही देवी। माई सब पूरे इसके हाथ पैर सब तोड़ दो, बच्ची है माँ। जितना आपका रूप जितना तेज है, जितना आप क्रोध रूप में है, उसी हिसाब से आपको इसकी मार लगानी है। जय माँ वाराही देवी, जय माँ वाराही देवी, जय माँ वाराही देवी। माई पूरे बेग से मार लगाओ इसकी, जो की बच्ची है। आदेश 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 माँ वाराही, इसकी इसकी मार लगाओ माँ, भयंकर मार लगाओ इस बच्ची की। इसका पूरा सब हाथ पैर सबसे फोड़ दो, इसका पूरा सारा सिर फोड़ दो इस मंगलामुखी, इसका जो बैठी है जो बच्ची। जय माँ वाराही, जय माँ वाराही, जय माँ वाराही। और माई तेज से मार लगाओ, तेज से मार लगाओ माँ वाराही। चलो ठीक, और तेज मार लगाओ इसके ऊपर।
जय माँ वाराही। और तेज से मार लगा। मामा इसका कर रहा है, तू आया क्यों, पहले तो बता। इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, जानबूझ के वो भेजता है इसको, इसका दरबार पर चले। प्रेतराज सरकार, इसकी जो भी निगेटिव चीज है इसको खींच के मेहंदीपुर ले जाओ। प्रेतराज सरकार, सब पूरा खींच के मेहंदीपुर ले जाओ। इस जो बच्ची भी को नकारात्मक ऊर्जा है सब मेहंदीपुर लेके जाओ इस समय। सात प्रेत भेजे हैं, जो भी मामा है जो भी है, सात प्रेत दिख रहे हैं मेरे साथ। की बच्ची है, इसके ऊपर जो भी गंदी क्रिया है बालाजी महाराज इसे पीछे हटाओ। माँ काली की शक्ति लाओ इसके ऊपर। माँ काली सवारी रूप में लेके आओ। हम जो भी निगेटिव चीजें हैं इनको दूर हटाओ। गंदी शक्तियों को दूर करके बालाजी महाराज अच्छी शक्ति लेके आओ। अच्छी शक्ति लेके आओ बालाजी महाराज। करते हैं इसकी बच्ची बहुत बोली मेरे को। बच्ची बोली है, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जितना मैं पूछ रही हूँ आप पहले उतना बताइए। दरबार में आपसे वचन हुआ था तो माँ काली वचन की पक्की कैसे नहीं निकली। आपने मुझे इसकी सुरक्षा का वचन दिया था। मैं नहीं जानती, आपके जोड़े में माँ शीतला चलती है, चाहे आप जाओ चाहे माँ शीतला को भेजो। आपने क्यों नहीं वचन निभाया। तांत्रिक पे दे रहा है तो आप माँ शीतला को भेजो ना। शीतला तो एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी जगह जा सकती है। आप नहीं जा सकती, आप शीतला को तो भेज सकती थी। आप भेजेंगे आपने आके दरबार में जो वचन किए, मैं अपने वचन पे पक्की हूँ, मैंने हर वचन निभाया है, लेकिन आपने एक भी वचन नहीं निभाया है। मैंने वचन के माध्यम से बच्ची को भेजा था और मुझे बारंबार बच्ची को देखना पड़े तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा है। आपके होते हुए ये बच्ची परेशान क्यों है, मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए आप। मीटिंग चल रहा है। गुलशन, जब सब कुछ मैं ही बच्ची का करूंगी फिर आपके रहने का क्या फायदा। आगे से मैं आपको ये आदेश देती हूँ, ये गुरु का आदेश है, आगे से आप बच्ची का ध्यान रखोगी। संकट आने से पहले आप उसको कैसे ले जाओगी मैं नहीं जानती। हमेशा गुरु खड़ा नहीं हो सकता है, आप रहते हो हमेशा उसके साथ। ठीक है, करूंगी। आगे से ध्यान रखना। ये बच्ची मैंने तुम्हारे हवाले सौंपी है, इसकी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना है। गुरु ये काम गुरु नहीं करते हैं। ठीक है, माँ शीतला ने भी वचन दिया था लेकिन उन्होंने भी नहीं काम पूरा किया, आपने भी नहीं किया। चलो आप अपना स्थान गैड करो अभी। चलिए ठीक है। और किसका 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 होना है। गुरु माँ, हाँ, साड़ा आ गया क्या लौंग कपूर में, या मेरे शरीर में कुछ रह गया।
गुरु माँ ये चीज को हटा दो बस, अगर पॉसिबल होगा। वो ना मतलब बहुत दिक्कत करता है गुरु माँ, मतलब जैसा ना कि मतलब वो पेन देता है बहुत। मतलब पता नहीं जीवा निकल के जो आता है, मतलब वो उसका, मतलब वो उसका कह रहा हूँ। हाँ, मैं अभी सिर्फ चेक कर रही हूँ, तुम लोगों का हटा नहीं रही हूँ अभी। तुम लोग अपने लॉन्ग कपूर से जाप करके कुछ कुछ चीजें कम करना। ये ठीक सब है में गुरु माँ। ये चीजें हटेंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और अपना अपना बताओ, किसी के ऊपर निगेटिव चीज क्या है? मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे, कोई दिख रहा कोई नहीं दिख रहा। वैसे गुरु माँ मेरे ऊपर दिख रहा है क्या, या थोड़ा बहुत रहेगा? हाँ, अभी है थोड़ा बहुत क्यों, अभी काफी है। चीजें कर देते हैं जो करने वाले होते हैं, तांत्रिक वगैरह बार बार कर देता है। जी गुरु माँ। हाँ जी, जो इनका बच्चा है प्रेतराज सरकार, इसके ऊपर जो भी मलिनता है, जो भी निगेटिव चीज है, इसके ऊपर लेके आओ। जो अली नाम का बच्चा है, इसके ऊपर जो भी मलिनता निगेटिव जो भी है, प्रेतराज सरकार ऊपर लेके आओ। ऊपर लेके आओ प्रेतराज सरकार। गुरु माँ मेरा लेफ्ट साइड का कंधा बहुत भारी है। हाँ, तो जहां जहां निगेटिव चीज होगी, मलिनता होगी, वहां दिखाई देंगी चीजें। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। और कोई जो भी भगत बनना चाहता हो, हाल फिलहाल में अगर चेकिंग करना चाहे तो कर सकता है। आप कर सकते हो विश्वनाथ भैया, आप कर सकते हो चेकिंग। जी जी जी। हाँ, आप किसी के ऊपर जैसे आपकी शक्ति कितना कार्य कर रही है, कितना नहीं है, क्या है, ये चीजें आप देख सकते हो। आपका आदेश। हाँ, अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ तुम्हारे आ नहीं रहा है, तुम जो जुड़ी हुई हो मेरे फोन में दिख रहा है तुम्हारा, देखना अभी तुम्हारे में रिंग आ रहा है। आया? नहीं आया? अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम उसमें देखो। तीन प्रेत दिख रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऊपर तीन प्रेत दिख रहे हैं, कंधे पे, कंधे पर और कमर पे। हाँ, सही है क्या माँ? इसको, हाँ सही है। और अगर इसको तुम दंडित करना चाहो तो कैसे करोगे? अपनी शक्ति के माध्यम से दंडित करके देखो, इसे दंड दोगे तो कैसे दोगे? ये आप अभी माँ थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे एक दो बार, तो आपके आदेश आपके आशीर्वाद से ये भी हो जाएगा। अभी क्योंकि तक किया नहीं क्योंकि कभी। तुम्हारी जो भी शक्ति है तुम्हारी, उस शक्ति को आदेश दो। क्योंकि चीजें पहले पता नहीं होती, हम सीखते हैं, जब सामने से करते हैं तभी चीजों का पता होता है। जी माँ। जय जय।
और जोर से लाइए बालाजी महाराज, और जोर से लाइए बालाजी महाराज। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बिल्कुल ऊपर खींच के लाइए महाराज, ऊपर खींच के लाइए महाराज। हे हनुमान जी महाराज, हे मेरे बालाजी महाराज, ऊपर खींच के लाइए, ऊपर खींच के लाइए। आदेश 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 आदेश। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उसकी मार लगाई जाए बालाजी महाराज, उसकी मार लगाई जाए, फिर पकड़ पकड़ के उसके जमीन पे पकड़ा जाए बालाजी महाराज। आदेश आदेश आदेश। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और जोर से बालाजी महाराज। जय श्री राम, 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 जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, 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 जय श्री राम। छोड़ दिया जाए इसको छोड़ दिया जाए बालाजी महाराज। हे माँ, हे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इतना सक्षम नहीं हुई है आपकी शक्ति, थोड़ा अभी थोड़ा और प्रयास करो भैया। हाँ, मैं एक चीज हेलो। आपको दिखाऊं, मैं एक चीज आपको चमत्कार दिखाऊं। जी माँ। आप मेरी शक्ति के माध्यम से तत्काल मार लगवा सकते हो। इस ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूजा पाठ भी नहीं किया है और जिन्होंने कोई प्रेत राज सरकार के बारे में जानते नहीं है, वो भी अभी मार लगवाना चाहे तो प्रेत पे मार लगवा सकते हैं। देखना चाहोगे? अम्मा आपका चमत्कार है तो होगा। हाँ, जैसे कोई भी किसी के मन में ये है कि मैं भी मार लगवाऊं प्रेत राज सरकार के द्वारा, किसी के मन में है? वो चाहता है? राजू तुम करना चाहोगे क्या? म्यूट लगा है, क्या बोल रहे हो? ऊपर तंत्र क्रिया है, तुम्हारा जो कंधा है वो भारी है, बहुत तेज है ना? जी तुम करना चाहोगी प्रेत राज सरकार के द्वारा मार लगवाना चाहोगी? जी माँ। चलिए ठीक है, प्रेत राज सरकार के माध्यम से जो भी वचन बोले जाएं उन वचनों का मान रखते हुए बच्ची के लिए आदेश है, आदेश है, आदेश है। चलो ऊपर मार लगाने का बोलो प्रेत राज के माध्यम से। पेतरा सर को खूब मार लगाओ, इनके हाथ गोड़ तोड़ के रख दो, इनके सर ऐसे घुमा बोल दो दो। कि गुरु माँ का आदेश है। पेतरा सरकार गुरु माँ का आदेश है कि इनको मार लगाया जाए। मार लगाइए पेतरा सरकार, मार लगाइए, मार लगाइए इन्हें, इनका सर गोल गोल घुमाइए, इनके हाथ पैर तोड़ दीजिए। मार लगाइए पेतरा सरकार, इन्हें मार लगाइए, गुरु माँ का आदेश है, गुरु माँ का आदेश है। पेतरा सरकार इन्हें मार लगाइए। भैया मार लगनी है, नहीं लग रही। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये मुझे गुरु। लग रहा दरबार की शक्ति तुमसे रूठ गई। अच्छा, हो सकता है गुरु माँ रूठ गई होंगी मुझसे। और क्या, तुमने उठा दिया। और कोई लगाना, राजू तुम लगाना चाहोगे? चलो ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ जी, चलिए तुम दूसरे बच्चे के ऊपर प्रयास करो, जिसके ऊपर सवारी रूप में आके फेंकती हैं चीजें, इसके ऊपर प्रयास करो। ये जो लखनऊ से है, आराम की बच्ची है, इसके ऊपर प्रयास करो। क्या बोले माँ? ये जो सो गए हो क्या, जल्दी करो, तो समय नहीं है ज्यादा। मैं हूँ मना लहो जाने की कैमरा खोल लो, सामने की तरफ बैठ जाओ। धीमे से बोल रहा हूँ। तुम लोग तुम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, प्रेतराज मेरी शक्ति है, मेरे से ही चलेगी वो। ठीक है। गुरु मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मेरी शक्ति है, मेरे से ही चलेगी वो। अच्छा, कोई बात नहीं, ट्राई तो करके देख ही सकते हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। और किसी को कोई कोशिश करना है? हाँ, हटा दो। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या आदिशक्ति, जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, हे माँ जगत जननी, हे माँ कल्याणी। कृपा करो माँ भगवती, कृपा करो माँ भगवती। जय माँ वाराही देवी, कृपा करो माई दुष्टों का संहार करने वाली, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति। जो भी चीजें इस बच्ची के ऊपर हाजिरी रूप में लेके आओ, हाजिरी रूप में लेके आओ। बच्ची है दिल्ली से, इसके ऊपर जो भी चीजें हाजिरी रूप में लेके आओ। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, लेके आओ माई, लेके आओ माँ कामाख्या, जो भी चीजें बच्ची के ऊपर। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ कामाख्या, लेके आदि शक्ति जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ कामाख्या। पूरे वेग लाओ, इसके ऊपर जो भी चीजें भयंकर रूप से लेके आओ। और माई जितना आपका तेज विकराल है, उस हिसाब से इसके मार पड़नी चाहिए, माँ कामाख्या के माध्यम से इसकी मार पड़नी चाहिए। जय माँ कामाख्या। मार लगाओ माई, मार लगाओ माई, भयंकर मार लगाओ बच्ची की, बच्ची के अंदर जो भी नकारात्मक। सभी अपने अपने म्यूट कर लो कि आवाज नहीं पहुंचेगी। जय माँ कामाख्या। बच्ची के ऊपर जो भी चीजें हैं माई, पूरे बेग से लाओ, पूरे बेग से लाओ चीजों को। कृपा करो वाला जी माँ, कृपा करो, कृपा करो वाला जी महाराज। मार लगाओ माँ, भयंकर मार लगनी चाहिए इसकी, जो भी इसके साथ नकारात्मक ऊर्जा है, मार लगाओ इसकी। पूरे हाथ पैर सब तोड़ दो इसके, पूरे बेग से इसकी हाजिरी लेके आओ, पूरे बेग से लेके आओ इसकी बच्ची की हाजिरी, पूरे बेग से लेके आओ। मार लगाओ इसकी, भयंकर मार लगाओ। हाथ पैर कमर सब तोड़ दो इसके, प्रेत के जो भी प्रेत है, प्रेत रोगी है, वो सब इसका हाथ पैर कमर सब तोड़ दो। इस बच्ची के ऊपर जो भी चीज है, ये इच्छाधारी नागिन है, ये स्वयं शिव जी की बात कर रहा है।
इनके इनके जो पति हैं उन्होंने मतलब एक नागिन को मार दिया होगा पिछले जन्म, नाग को मार दिया होगा पिछले जन्म में। इस जन्म में वो नागिन इनके पति से बदला लेने आई है। नागिन है, सवारी रूप में आती है बच्ची के शीश पे। और जब इनके पति के साथ बदला लेना चाहा तो पति बिल्कुल बेड पे इनके लेट गए थे अस्पताल में, और बहुत ही ज्यादा बिल्कुल मतलब लास्ट पोजीशन था। नागिन ने बिल्कुल क्या बताएं उस हिसाब से कर दिया था। उस बार मुझे जब दिल्ली जाना पड़ा था तो यही केस था इनके पति का ही। क्या कर रही हो भाई, यहाँ जादू टोना किस पे करने आई हो? नागिन हो क्या है? नहीं बताऊंगी। अच्छा नहीं बताओगी? बता, आज तू अच्छा बता। मैंने पूछ, कौन? अरे मैं तो बता रही हूँ तुम इच्छाधारी नागिन हो और शिव जी की भक्ति तुमने बहुत की है, इसीलिए तुम मतलब तुम्हें घमंड है कि नहीं बताओगी। ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया तो तू बता। हाँ है? सब बता तू। आज कुछ नहीं बोलेगी नागिन, आज तू बता। बता बता बता। अगर मैंने, तुम कितनी भी बड़ी शिव जी की भक्त हो तो मैं बालाजी माँ काली की बेटी हूँ, ठीक है? ये भी तो है, जय ये भी तो है, ये भी तो है भक्त, ये भी तो भक्त। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। प्रेतरा सरकार इस नागिन को मार लगाओ। ये नागिन जिस तरह से उछल रही है, इसके हाथ पैर सब तोड़ो इस नागिन के। नागिन पे भयंकर मार लगाओ प्रेतरा सरकार, इसके हाथ पैर सभी तोड़ दो। कौन मारेगी? कौन मारेगी? मार लगाओ प्रेतरा सरकार, नागिन को भयंकर मार लगाओ प्रेतरा सरकार। नहीं मार सकते बेटा, सरकार मुझे नहीं मार। क्यों भाई? गुरुमा, कर लो हाँ कर लो। मैं माल लगाना चाहता हूँ, आपकी अगर इजाजत है तो। वो शिव जी की बात है। नागिन जन्म जन्मांतर तक मेरे से तो हो नहीं रहा, तुमसे क्या होगा, ट्राई कर लो। ट्राई करते हैं, है ना? हम्म। नाम नाम क्या है देखी गुरुमा? तो से छोड़ दिया मैंने। एक गुरुमा उनका नाम बताना। वो कहाँ से? सुना है मैंने, दिल्ली से। तोड़ा है इसको मैंने, देखो कैसे तोड़ा है मैंने। प्यार प्यार महादेव, प्यार करे, लगा मार, प्यार करे। लग रहा है मार आपको? लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तुम है? आया बड़ा मारने मुझे। मैं खूबसूरत नागिन, वो लड़की बन गई, दुनिया मरती थी मुझ पर। मारेगा मुझे, जोर से, जोर जोर से घुमा, जोर जोर से, जोर जोर से। चाहूंगी बस नहीं लग रहा है? अपनी मर्जी से चाहूंगी मैं। माल लग रहा है कि नहीं वो बता। कोई नहीं मार सकता नहीं मुझे। वो इच्छाधारी नागिन है, तुम इस पे प्रयास मत करो। इच्छाधारी नागिन है, शिव जी की जन्म जन्मांतर की भक्ति है। आज भी ये शिव जी की पूजा करती है, शिव जी की रक्षा करती है आज भी। गुरुमा, और एक बार ट्राई करता हूँ, लास्ट बार। रहने तो गुरुमा बस बड़ी एक बार और। खूबसूरत नागिन, ना चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखो नागिन जी, मैं तुमसे इज्जत से बात कर रही हूँ, तुम अपनी मर्जी से जाओगी ना? अपनी मर्जी से जाऊंगी मैं, इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाऊंगी। और कर और तुम्हें एक बात ये बताओ, तुम्हें मार नहीं लग सकती? कोई मार नहीं सकता? कोई नहीं मार सकता।
और अगर चलो तुम देखो बचन की बकरी होती हो, अगर तुम्हें मार लग गई तो तुम्हें फिर जाना पड़ेगा। वचन दो मुझे। मैं तो जाऊंगी अपनी मर्जी से, वचन देती हूँ। अगर मार लग गई तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे शांत करो, मुझे मारो नहीं रे, मुझे शांत करो, कृष्ण जय माँ हो। बगला मुखी, आदि शक्ति जगदम्बा, हे जगत जननी, दुष्टों का कल्याण करने वाली, जय माँ बगला मुखी। मैं भी माई यहाँ जागृत आती हूँ। जागृत हो जागृत मैं हो। भी माँ ठीक बगलामुखी के है। द्वारा ऐसी कोई बच्ची है, माँ बगलामुखी के माध्यम से इस पे मार डकाई जाए। ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बंगले श्रीम देही देही स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बंगले श्रीम देही देही स्वाहा। दरबार की सभी दिव्य शक्तियां पहुंच जाएं और प्रेतराज सरकार इसको जंजीर में जकड़ दो। इसके जो हाथ हैं इसको जंजीर में जकड़ के पीछे बांध दो। इसके हाथों को पीछे बांध दो जंजीर में जकड़ के। प्रेतराज सरकार, प्रेतराज सरकार पूरे बेग से जाओ, समस्त सेना लेकर के जाओ। इसके हाथ पूरे पीछे बांध दो, जंजीर से जकड़ लो प्रेतराज सरकार इसको। कितनी भी बड़ी ये नागिन हो, इसने किया तो गलत ही है। प्रेतराज सरकार इसे जंजीर में जकड़ लो इसके हाथ। जंजीर में जकड़ने के बाद माँ बंगलामुखी इसके सिर पे प्रहार करो। आवाहन करती हूँ शिव जी का आवाहन। भोलेनाथ, भोलेनाथ, नहीं, आदेश आदेश आदेश। भोलेनाथ वो त्रिशूल के मेरे पास माध्यम से इस पे प्रहार करो। भोलेनाथ त्रिशूल के माध्यम से इस पे प्रहार करो। पूरा इसका बदन छलनी कर दो, ये नागिन है। मेरे मत बुलाओ। पूरा बदन इसका छलनी कर दो भोलेनाथ। आवाहन आपका, आपकी बच्ची आपका आवाहन करती है भोलेनाथ। मेरे पहले इसके प्रेतराज सरकार इसके हाथ बंधन में करो, पीछे पीछे की तरफ इसके हाथ बांध दो। पीछे की तरफ इसके हाथ बांध दो प्रेतराज सरकार। खड़े हो जाओ, खड़े 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 खड़े। भयंकर मार लगाओ। इसका गला पकड़ लो बालाजी महाराज, ये ज्यादा बकबक ना करने पाए। इसका गला पकड़ो बालाजी महाराज, गला पकड़ो इसका बालाजी महाराज। इसका इसका वचन ना आने पाए। गला पकड़ो और इसको पलटी कराओ। ये ज्यादा बकवास कर रही है नागिन, इसको पलटी कराओ बालाजी महाराज, पलटी कराओ इसको। पलटी जैसा इसको आना चाहिए बालाजी महाराज, पलटी कराओ इसको, पलटी कराओ बालाजी महाराज, पलटी कराओ इसकी, इसकी हालत खराब कर दो। पलटी कराओ इसे बालाजी महाराज, पलटी कराओ बाबा इसे। ये बकवास करना बंद कर दे, इसको पलटी कराओ बालाजी महाराज। इसके इसके पेट पेट में हाथ डाल के निकालो बालाजी महाराज। और पूरा पूरा पलटी जैसा आना चाहिए और पलटी होना नहीं चाहिए इसको बाबा, पलटी जैसा इसको लगना चाहिए। पलटी कराओ इसे बालाजी महाराज। और इसका बिल्कुल बिल्कुल आवाज इसका बंद कर दो बालाजी महाराज। और पलटी कराओ इसको, और पलटी करवाओ इसको बालाजी महाराज। अब इसको सिर को घुमाओ जाए, इसके सिर को घुमाओ चारों तरफ, इसको बिल्कुल आंखों से अंधेरा हो जाए। इसका सिर गोल गोल घुमाओ प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज। इसका सिर पूरा गोल गोल घुमाओ, तो इसको अंधेरा दिखने लगे, इसको दिखे ना, इसको दिखता ज्यादा है। इसका सिर पूरा गोल गोल घुमाओ। राम 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 राम। अब इसको उठा के पटक दो प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज, इसको उठा के पटक दो। चलो नागिन गई काम से, होगी शिव जी की भक्ति। मैं शिव जी की भक्त है, मैं बड़ी वाली भक्त हूँ। चल नागिन उठ के बैठ जा। क्यों भाई, कैसा रहा सफर? कहाँ आपका?
भाई अब बोलो, गला छोड़ दो बालाजी महाराज, इसका गला छोड़ दो, गला छोड़ दो। चल अब बोल ले नागिन, कैसा लगा? जाऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी। अच्छा अभी अभी लगा कैसा वो बताओ। क्या लगा, मेरे को कौन कहा करेगा। अच्छा तड़प तड़प बस के तो क्या सर्दियों की तरह थोड़ा सदियों से तड़प तड़प के तड़प तड़प के थोड़ा रुक जा, मुझे बस मुझे बालाजी जाने दे, थोड़ा रुक जा सदियों से बस। तड़पी हूँ। हम्म, उसका उसका कुछ दो, मुझे मुक्ति दिलाओ प्लीज। मुक्ति के लिए ही जा रही हूँ, बस मुक्ति मिलेगा तुम्हें। मुक्ति दो तभी जाऊंगी। चलिए ठीक है, शरीर छोड़िए इसका, शरीर शरीर छुड़वाओ बालाजी महाराज, जो भी चीज है इसे हटाओ बाबा, शरीर छुड़वा दो इसका, जो भी चीज है। छोड़ दिया। चलो अब ठीक है, समय बहुत हो रहा है, अब दृष्टि का नहीं क्लास, अब दृष्टि का क्लास कल या परसों करते हैं। और पता अभी ये ऑनलाइन है, अभी ये घर पे, अभी ये दरबार में होती, जितना ऊंचा हाथ उठता उतनी ऊंची ये उठती, और हाथ नीचे जैसे गिरता ऐसे धड़ाम से आती है। इतना पावर है हमारे दरबार में, जितना हाथ ऊंचा मेरा जाता उतनी ऊंची ये उठती, और नीचे हाथ जैसे ही करते वैसे गिरती धड़ाम से। तो चाहे देख लेना। पता मेरे इष्ट हैं बालाजी महाराज, जिनके आगे लगता है संकट मोचन। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के आगे संकट मोचन नहीं लगता है, मेरे इष्ट के नाम के आगे संकट मोचन लगता है, उनकी बच्ची हूँ। कितना भी पुराना कैसा भी संकट हो, वक्त भले लगे लेकिन रह नहीं सकता है। फोन करते ना, थोड़ी देर घूम के आऊं। चलो अच्छा समय अब हो रहा है, तुम लोग भी जाओ अपना अपना सो जाओ। दिव्य दृष्टि की क्लास अगले दिन करते, अभी मतलब खुली आंखों से देख लो, फिर दिव्य दृष्टि से बाद में देखना प्रेतों को। हाँ लेकिन करना लेकिन रात में ही। हाँ दिव्य दृष्टि का जो क्लास है बेटा दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन में शोर शराबा रहता है, फिर हम लोग भी नहीं बैठ पाते उस हिसाब से। गुरु माँ, हाँ शरीर में जो है 3 मतलब प्रेत ही है, और कुछ है क्या? और क्या होगा तुझे? नहीं मतलब कोई शक्ति को उल्टे में तो नहीं चला रहा है, मतलब चलाते तो भेज रहा है, ऐसा तो नहीं नहीं अभी है कुछ? सस्ते उल्टे में नहीं चल रही है, प्रेती है और भैरव की शक्ति है, और भी बालाजी की भी तरंगे हो रही हैं, बन रही है, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा, ये निगेटिव चीज हट जाएगी फिर वो आगे। निगेटिव चीज हमारी हट जाए, लेकिन बार बार तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, अपनी सुरक्षा करवाओ। हाँ गुरु मैंने माँ जो तो उनके बारे में देखा, हाँ माँ वो मैंने तुमने जो सब देखा, इनके बारे में सही देखा, देखा। इनके जो कुल देवता हैं और इनके जो भैरव जी महाराज इनके साथ चल रहे हैं, वो इनके पीछे हैं, प्रेत आगे हैं। हाँ हाँ तुमने जो देखा था सही देखा था एकदम बेटा, जी माँ आपका आशीर्वाद। देखा था गुरु माँ सही। और ये बताओ कि खुद से चीज हटा क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब हट जा रहा है फिर आ रहा है। तांत्रिक पीछे लगा है। अभी जिस बच्ची पे मार पड़ रही थी, ये बच्ची कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, ये दरबार लगाती है, माँ काली की, माँ शीतला, बालाजी की, सभी की सवारी इसके ऊपर आती है, लेकिन एक तांत्रिक पीछे लग गया, उसने शक्तियों को पीछे करके उसने निगेटिव चीज उसके साथ लगाती है। अभी 3 दिन ही हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और वो अच्छा खासा दरबार लगा रही थी, अभी बेड रेस्ट कर रही है। हाँ एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी बेटा। आपने पिछली मीटिंग में बताया, कहा था कि आपके जो हमारे जो ब्रह्मदेव हैं आप उनको सवारी के रूप में बुला देंगी किसी दिन, तो कौन सा दिन रखें? अब आप किसी भी दिन मतलब शुरुआत से पहले मैसेज में कर देना तो आपका पहले ले लिया जाएगा। अच्छा एक बच्चा और है जिसने कहा कि गुरुमा मेरा नंबर नहीं आता है कभी भी, वो कौन है?
किसी ने आली बच्चे ने भाई, बोला आली आली भाई का शायद। हाँ माँ, मैं ही बोल रहा नहीं, किसी बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था। देखो मैं यहाँ पहचान नहीं पाती किसी को, कोई दिखता भी है कोई नहीं भी दिखता है। तो जिस बच्चे ने ये कहा था गुरु माँ मेरा नंबर नहीं आता, मैंने कहा शाम को नंबर अपने लगवा लेना। तो कौन था वो? हूँ। मैं ही। अच्छा चुप ही थे, और चुप क्यों बैठे थे? अपना नंबर लगवाने के लिए बोलना पड़ता है बेटा। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, नहीं तो फिर रह जाते। जी, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हैं आपको? ये पूछना है कि मेरा अभी नेगेटिव कितना है, कितना परसेंट हो गया है, और मेरे पूजा कैसा चल रही है, मेरे ये साधना। अच्छा, अली भैया बोल रहे हो? अली भैया को जय माँ भगवती। अली भैया आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी जमीन जायदाद को लेके आपके घर के ही तंत्र कर रहे हैं, यही दिक्कत है। एक अली अली तंत्र कहाँ से है जी, ये आप? चीन के बारे में देख लीजिए। प्रॉपर बेंगलोर के तो नहीं है। माँ मैं रख दूँ, राजा आ रहा है। आपको माँ कौन रख है? रख तो गुस्सा है। माँ मैं रख दूँ। आप कुछ तो आप कट कर लो। ठीक है, राजा आ गया है। इनका तो परिवार से संबंधित कुछ मामला है माता जी। जी भैया हेलो। वही परिवार के पीछे पड़े हैं, जमीन ज्यादा जो बची है वो भी देके जाओ। हाँ, परिवार वाले ही हैं तो मुख्य भूमिका में। मैं तो दिन रेडी हूँ। तो तंत्र करने वाले हमारे अपने ही होते हैं अधिकांश, कोई बाहर का। तांत्रिक क्रिया करता है तो उसको आपके घर से काफी चीजें चाहिए। हो गया, कपड़े हो गए, वस्त्र हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका घर का ही तंत्र करवाएगा, कोई बाहर का नहीं होता है। गुरु माता जी, हाँ। गंगा गंगा नदी क्यों दिख रही है माँ इनके साथ? इसका क्या करूं? लौंग कपूर जो हाथ में लिया हूं। इसको जला देना है, अपने सिर से उतार के जो लौंग कपूर है उसको जला देना तुम सभी। नाम से पुनः से धाम माता के नाम से। किसी के नाम से जला दो। और माँ इनके साथ नदी नदी क्यों दिख रही है? गंगा नदी या कोई नदी? ये इनसे ही बात करो, डायरेक्ट इनसे बात करो, तभी शक्तियां कनेक्शन बना पाएंगी। कौन है भैया? ये कौन है? जय श्री राम। भैया नदी कोई दिख रही है क्या? क्या रहस्य है नदी का? आपको आवाज आ रही है मेरी भैया? आप मुझे सुन पा रहे हो? आपकी आवाज आ रहा है भैया? शायर के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरे मेरा नाम नईम है, फौजी भैया ने। नईम नईम, NAYEM, नईम। फौजी नहीं, मैं भैया बोल रहा हूँ, बंगला हाँ वाला। हाँ, वही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नदी क्यों दिख रही है? कोई नदी? मुझे मालूम है, आप देखिए, आप दृष्टि से देखिए। वही तो मैं बता रहा हूँ। आपके गांव के आसपास कोई नदी है क्या?
तो क्या है, ऐसा होता है, नदी दिखने का मतलब ये होता है, जब माँ भगवती हमारी दृष्टि से हमें नदी दिखाती है, तब हमें ये पता चलता है कि कोई तामसिक शक्ति भेजी गई है, तामसिक भोग दे के शक्ति भेजी गई है। नदी हमें दृष्टि इसलिए दिखाती है क्योंकि जो माता मदानन है, उनका जो निवास होता है वो नदी के किनारे, और माता मदानन जो है वो तामसिक भोग से चलती है। अगर पानी दिख रहा है किसी के साथ, तो जो तंत्र क्रिया की गई है वो तामसिक भोग के माध्यम से की गई है। ये संकेत देती है हमारी दृष्टि। अच्छा अच्छा हाँ, पानी किसी के साथ कभी भी दिखे तो समझ लेना कि तामसिक भोग के माध्यम से आपकी ऊपर क्रिया हुई है। अच्छा। यही तो माता मेन जी इनके रीजन साथ है भी। दृष्टि, जैसे दृष्टि का हमारा यही मेन रीजन है। इन्हीं सारा अपना म्यूट कर लो। यही दृष्टि का मेन रीजन होता है कि चीजों को हमें पकड़ना होता है। भी किसी के बाद शोर आ रहा है जिसका अपना म्यूट कर लो। जैसे किसी का ये है कि हम देख रहे हैं, तो क्या पता माँ भगवती मुझे काला जाला दिखा दे, पूरा पूरा काला काला जाला दिखेगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तब हमें समझना है कि इसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे दृष्टि अलग अलग चीजें दिखाती है शुरुआत में। जब हम उन चीजों को समझने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, तब हम मतलब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो आपको पानी दिखा है तो समझ लो तामसिक भोग के द्वारा इनके ऊपर क्रिया हुई है, ये मतलब है इसका। तो क्या ये सही है माँ? हाँ जी, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हो भैया, बिल्कुल सही देख पा रहे हो सभी का। धन्यवाद माँ, चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरी मदद तो हो पा रही है। अरे नहीं माँ, आपका आशीर्वाद है माँ, हाँ, ऐसी एक बार बात नहीं। मेरा भी देख लीजिए। हम तो हाँ, खुश इनका हैं। कहाँ से हैं बहन जी आप? कटरा से भैया। कटरा जम्मू? नहीं नहीं, कटरा, शाहजहांपुर कटरा। जी? शाहजहांपुर कटरा। शाहजहानपुर गुरु माता कटरा, जी जा प्रीति सकते नाम। हैं क्या अभी? कटरा भैया, शाहजहानपुर कटरा। कटरा। जी जी बहन जी, शांत रहिए। शाहजहानपुर। आपके साथ तो देवी जी की शक्ति भी चल रही है। तलवार लगाती है क्या आप? अभी तो नहीं लगाया है, माँ ने बोला है तो माथे गद्दी दे लेकिन रही है, अभी नहीं लगा। लेकिन उनको जो दिख रहा है, तुम दरबार पहले लगा चुकी हो। नहीं लगाया माँ, मैंने कभी दरबार नहीं लगाया। फिर मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे दरबार लगाने को बोला है, पहले बता हाँ चुकी हो माँ, तुम। उनने मुझे गद्दी दी है, तो मेरी रखी है गद्दी। हाँ, जो गद्दी तुम्हारी रखी है वो भैया उनको वही दिख रहा है, उनको सच दिख रहा है। गद्दी जो तुम्हारी रखी है वही हाँ वो हाँ देख रहे माँ। हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तू सच बोला करो। तो माँ और मैं तो देखें, वैसे दरबार इसलिए बोल रही हाँ, जो और देखें गद्दी आगे। तुम्हारे गुरु ने दी है उनको वही दिख रहा है भैया को। तुम बिल्कुल सही देख रहे हो, आगे और देखो। हूँ। ठीक है भैया। कोई गुरु क्रिया माँ, आपके ऊपर उल्टी, कोई क्रिया आपके ऊपर उल्टी करी गई है, पलट के आई है या उल्टी करी गई है, जो कि आपको परेशान कर रही है और आपके जीवन में बाधाएं ला रही है, ऐसा है क्या? हाँ, ये तो है। कोई क्रिया करी थी आपने किसी के लिए? मैंने किसी के लिए नहीं सर भैया। कुछ तो किया बहन आपने। मुझे तो इतनी नॉलेज भी नहीं है। अरे इसने किया क्रिया के मत। इसने क्रिया देखो, मैं बता दूं, इसने क्रिया की नहीं है, लेकिन इसके जहां से पहले गुरु थे, इसकी शक्ति खींचने के लिए इसकी शक्ति के आगे उन्होंने प्रेत बैठा दिया है। मैंने इसको बताया है, शक्ति के आगे प्रेत चल रहा है। हाँ माँ, ये तो आपने ब्लैक बताया ब्लैक था, ये बात तो सही है। ब्लैक 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 दिख रहा है, पीछे माँ भी खड़ी है माँ। हाँ, अब बिल्कुल जो भी तुमने देखा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शक्ति के आगे इसके प्रेत बैठा है, ये चीज मैंने पहले ही से बता दी थी। जी माँ। हाँ जी, बिल्कुल तुम सही देख पा रहे हो। जो चीजें मैं देख पाती हूँ वो चीजें तुम बिल्कुल सही देख पा रहे हो। अरे नहीं माँ, आपकी तो हम चरणों की धूल नहीं है माँ, एक कण नहीं है। नहीं, वो बात नहीं, मतलब जैसे दृष्टि आपकी जिस तरह से काम कर रही है,
वो बिल्कुल सही कर रही है, जो चीजें तो मैंने भैया बताई। मैं ये पूछ रही भैया, क्या मैं भला कर सकती हूँ सबका? नहीं। अब गुरु माँ बैठी हुई है तो फिर ऐसे ही वो हो ही नहीं सकता कि कोई भला ना कर सके। गुरु पहली माँ पे चीज तो तो पूरा ही भरोसा है मुझे। पहली चीज तो मैं बस ये बता दूं कि मैं किसी का भला कर सकती हूँ, इन शब्दों को यहीं पर रोक दो, ठीक है। मेरी कोई ठीक। औकात नहीं है मैं इंसान कोई किसी का भला कर सके। ये बोलो कि माँ मेरी कुछ सेवा में लगाएगी या नहीं, ये शब्द प्रयोग करोगी तो आगे बढ़ोगी, जहां पर मैं आ गया गड्ढे में गिर जाओगी। ठीक है माँ। इन शब्दों पे ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है होता है, क्योंकि तुमने ऐसे बोला कि मैं जन का कल्याण कर सकती हूँ। अरे हम लोगों की क्या ही औकात, हम लोग कुछ कर सकें? जो भी अभी मेरे से करवा रही है, जो भी बुलवा रही है, माँ भगवती ही तो है। मेरी क्या हाँ, औकात, मैं तुम लोगों को कुछ बता दूं? जब गुरु माँ ठीक का है, इन साथ होगा चीजों तो को जरूर आगे जो भी बढ़ेंगे। बच्चे सुन रहे हैं और मेरे से जुड़े हैं, मैं शब्द कभी नहीं आना चाहिए और ना ही कोई घमंड आना चाहिए कि जैसे मेरे पास शक्ति आ गई है। क्या शक्ति आ गई है? माँ हाँ करवा रही है मुझे। तो हम कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगी तो पल में जो हम जहाँ थे वहीं पर आ जाएंगे। जो भी कृपा हाँ है माँ, ये उनकी। तो बात सही है। हाँ, तो अभी मैं नहीं लगाना। ठीक है। गुरु माता जी, हाँ जी। साधना का टाइम मेरा हो रहा है, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, जाइए। जिनका हो रहा साधना का सभी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, जय गुरु माता दी। माँ, जय माता दी। गुरु माँ, हाँ जी बेटा। वैसे वो दीदी को मतलब वो उनको मार क्यों नहीं पड़ा? मतलब शक्ति कमजोर थी या फिर मतलब वो था, मतलब उनके ऊपर दूसरा कोई रीजन है इसके पीछे? उनके ऊपर इच्छाधारी नागिन है और नॉर्मली शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मंदिर अंदिर दुनियादारी, क्योंकि वो शिव जी की पुजारी है। मैंने शिव जी के प्रहार मतलब शिव जी का आवाहन करके ही उनको मार लगवाया था। अन्य कोई शक्ति उनको छेड़ नहीं रही थी, क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर आज भी वो इनके शरीर को छोड़ करके शिव जी की रक्षा करती। शिवलिंग एक है, उसकी रक्षा करती है आज भी। और दूसरी चीज ये है, पति हैं, उन्होंने पिछले जन्म में इनकी नाम को मार दिया था, तो इन्होंने वचन लिया है। इनके साथ माँ कालका खड़ी है, तुम्हें पता है? माँ काली इनके साथ रक्षा में खड़ी है। एक बार जब मैं दिल्ली माँ कालका गई हुई थी तो माँ ने बोला था तू रास्ते से हट जा। मैंने कहा माँ मेरी बच्ची है, मैं उसे दुखी भी नहीं देख सकती। तो माँ ने कहा मान ले बात, तू हट जा इसके रास्ते, क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। इसलिए क्योंकि ये सच्चाई पर है। इसका पति जो है, इसने पिछले जन्म में नाग को मार दिया था और मैंने इसे वचन दिया था कि 7 जन्म तक तू बदला लेगी। इसलिए मैं साथ इसके साथ माँ काली खड़ी है। और चाहे दिल्ली माँ काल का आना, सामने देख लेना आके दृष्टि से, नागिन के साथ में तुम्हें माँ काली खड़ी दिखेगी, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए। और इस पे मार तो मार कोई टच नहीं कर सकता। मैंने भोलेनाथ का आवाहन करके तब इस पे मार लगवाया था। भोलेनाथ के शस्त्र से ही इसको मार लग सकता है। और गुरु माँ, ये बताओ कि मेरे साथ मतलब शिव जी के कोई ऊर्जा नहीं चल रहा है, बस भैरव बाबा की ऊर्जा चल रहा तब तुम एक बात मेरी है, म्यूट कर लो और जाके है। हाँ जी। आराम से सो जाओ। और मैं भी नहीं चलती गुरु हूँ। माँ बस ये बता दो गुरु माँ। आपका भी जो अब तुम जो आपका इनसे जो ऑरा की आप शक्ति है इनसे जो, पूछ लो। इनसे अच्छा इनसे थोड़ा देखो, इनकी दृष्टि मैंने ओपन की है भैया की। अभी इनसे तुम लोग सहायता थोड़ा थोड़ा लो, इनका दृष्टि पक जाए तब तक अच्छे से। ठीक है गुरु माँ माँ, माँ ये मेरा भी साधना का समय हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसका जिसका हो रहा है सब चलिए। हैं, कल देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। जय माता दी गुरु माँ। कल अच्छा पूछ लेना। अब हाँ हम जी गुरु माँ। पूछ लो बेटा, एक बार जो भी लास्ट सवाल है पूछ लो। जय माता हाँ दी। जी। वही पूछ रहा था माता जी की भी मेरे बारे में भी थोड़ा सा देख देते। अब आए हो तो लाइन पे एक बार तुम देख लेते भी कोई अब नेगेटिविटी बेटा है अब अगली या अगली बार ही नंबर लगवाना, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। जी और मतलब आज प्रेतों के चक्कर में समय हो गया, प्रेतों पे मार पड़ रही थी, जी है ना। जी और अगली दिन जो दोपहर का समय रहता है तुम लोगों का ही रहता है। एक बच्चे ने मेरे से शिकायत किया था, माँ मेरा नंबर नहीं आता है। जी। और वो बच्चा ही नहीं पता कहाँ गया, इस बार भी नंबर उसका नहीं आया। ये जो दरबार लगाया है माता जी, देखना थोड़ा दरबार ठीक है ये जो भी मैंने लगाया है?
हाँ जी बेटा, माँ का दरबार लगा है, सब कुछ ठीक ही है। बालाजी जी महाराज भी मेरे प्रभु भी विराजमान है। जी, बालाजी भी है जी, काली माई भी है, बाबा सोल सिंह भोरी भी है, सब कुछ है। हाँ जी भैया। माँ एक बात पूछ लीजिए, सबल हाँ, सिंह बावरी महाराज की साधना कैसे की जाती है? क्या वो सात्विक में चलते हैं? हाँ जी, जो नवनाथ होते हैं उनमें से ही हैं। और जो जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जहारवीर बाबा, जैसे कहते हैं ना माँ काली बिना पीर के नहीं चलती है, तो मैं जी पीर जी। के रूप में, हमारे कुल देवता भी हैं जहारवीर बाबा, और मैं उनकी पूजा करती हूँ। अगर तुम्हें साधना करनी हो तो मैं करवा दूंगी। और जहारवीर के नहीं, साथ में सबल सिंह, जोड़े में ही सबल सिंह भोरी चलते हैं। हाँ जी, सबल उनके सिंह साथ महाराज में ही की बात चल। करते हैं। हाँ हाँ, वो क्योंकि जहारवीर बाबा के साथ ही चलते हैं। अगर तुम करना चाहो तो मैं साधना करवा दूंगी उनकी तुम्हें। जब भी आप बागड़ जाओगे तो वहां पे सोल सिंह भोरी का थान मिलता ही मिलता है, क्योंकि चौथा हिस्सा लिया हुआ है उन्होंने बागड़ में भी, इनसे मैडी में जाके। फिर आप ऐसे कर लेना, सिंगल क्यों करेंगे आप? फिर नवनाथों की जो होती है ना धूना चेतन, वो कर लो। जी हाँ, तो नवनाथों की सिद्धि मिलेगी। धूनी साधना कर लेंगे माँ, आपके आदेश से, आपके आशीर्वाद से। तो धूनी वाली साधना बच्चों को भी मैं करवा चुकी हूँ, फिर से करवा दूंगी जो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो वो तो आज्ञा वहीं दो। पर आके करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हारे यहाँ ही मैं बता दूंगी तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है। गुरु माँ, अच्छा, हम्म। ठीक है, ठीक है। एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या आखिरी? हाँ हाँ जी, बोलो। गुरु माँ ये बताओ, बाबा ने ना आज कुछ सिंबल दिया था, मतलब यंत्र जैसे होता है ना वैसे ही एक सिंबल होता है, तो वो सिंबल दिया था, वो काम कर रहा है पूरी तरीके से या नहीं, बस ये जानना था गुरु माँ। बेटा, 100 बातों की एक बात बताएं, जब हमारे शरीर में मलिनता होती है तो देवी देवता काम करना छोड़ देते हैं। अभी जो ये बच्ची बैठी है, इसका निराश चेहरा है। ये पर्सनल पूछा किसी का दे, इसका वचन कभी असत्य नहीं जाता है। और आज ये मायूस किस लिए बैठी है? क्योंकि निगेटिव चीज इसके ऊपर भेज दिया है तांत्रिक ने। तो गुरु माँ इसको मतलब ब्लैंक सोचो या फिर मतलब सच्चाई? इसको कुछ मत सोचो और सो जाओ। ठीक है गुरु माँ। नहीं, गुरु माँ ठीक है, जी एक अच्छा। बात बताओ। गुरु माँ जी हाँ एक जी। बात पूछूं मैं आपसे। हम जब हाँ, गुरु धारणा करते हैं तो गुरु धारणा किस लिए करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि कोई भी बाहर से कोई चीज हमारे ऊपर में भेजे तो वो गुरु उसको अपने ऊपर लेके उसके बाहर की बाहर उसका निपटारा करे। लेकिन यदि हाँ गुरु जी। पे होते हुए भी वो चीजें हमारे ऊपर असर कर रही हैं, तो उसमें गलती किसकी है, गुरु की है हमारी है? इसमें गलती कुछ गुरु की भी है, कुछ शिष्य की भी है, दोनों तरफ से है। नहीं, मैं एक बात तो माता जी, हमने गुरु माना है, दिल से माना है। जब उसको हम्म। पगड़ी बांधी है, हमने भरी पंचायत में मान सम्मान किया है उसका, तो दिल से गुरु हाँ, बनाया है। और यदि वो गुरु उस चीज से नहीं देख रहा, वो चीज शिष्य की तरफ नहीं देख रहा, तो गुरु की गलती है ना। उसमें शिष्य क्या करेगा ये बताओ? शिष्य कोई भी चीज वार, शिष्य पे कोई वार होता है तो सबसे पहले तो वो गुरु के पास ही जाती है, कोई भी चीज आती है तो। हाँ जी। जैसे अभी इस बच्ची पे 11 बजे जब इसके ऊपर क्रिया हुई थी तो मेरा सिर चकराया था। मैंने जी तुरंत इसको फोन किया कि तुम्हारे ऊपर कोई चीज भेजी गई है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, जो दीक्षित मेरे से बच्चे हैं, उन पे वार होता है तो वो चीज मेरे से पहले टकराती है आके। जी और दूसरी चीज, मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे जो भी दरबार लगते हैं उनमें से जैसे मैं हूं, मैं किसी एक बच्चे को ऐसा तैयार करूंगी कि एक शक्ति जो हो तामसिक भोग से चले, जी है ना। जी वो मैं मतलब इसका फैसला नहीं ले पा रही हूँ, मैं वो नहीं चाहती, क्योंकि मैं तामसिक के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। मैंने ये बोल दिया बालाजी महाराज को कि मुझे क्यों ना दरबार का त्याग करना पड़े, मुझे मोह नहीं है कि मैं जन का कल्याण करूं या कुछ भी, मुझे मोह नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मैं किसी भी बच्चे को तामसिक भोग में नहीं दिला सकती, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हम इस तो वजह यही से चाहते हैं कि हम कभी भी अपनी शक्तियों को गलत दिशा में ना चलाएं। लेकिन यदि शक्तियों को नहीं, हर दरबार में एक मेरे साथ अभी एक पहले बच्ची जुड़ी थी सखी, वो भी दरबार लगाती है, तो उसके गुरु ने उससे एक मसानी चलवाई है तामसिक भोग से। तो जी मैंने कहा मैं अपने बच्चों को, मैं जब खुद नहीं कर सकती, मैं अपने जी बच्चों को कैसे बोल दूं कि तुम भाई मसानी चला लो? जी क्योंकि तामसिक भोग द्वारा मेरे यहाँ बालाजी की शक्ति है, माँ काली की बिल्कुल सात्विक है। और इनका जो घर का मामा है सगा, वो क्रिया इस बच्ची के ऊपर कर रहा है। कल कल उसने शाम को क्रिया की, मैंने तत्काल हटा दी।
अब वो यहीं पे बैठा है, मतलब वो कर रहा है, मैं हटा दूं, मैं कितनी चीजें लूं बताओ। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम ये बोलते हैं यदि कोई आदमी सिर से ऊपर जाता है, पानी सिर से ऊपर चला गया, तब तो उसको गलत में भी चलाना पड़ता है, लेकिन मेरी सोच यही रहती है कि मैं कभी भी अपनी शक्ति को किसी गलत के रूप में ना चलाऊं। मेरी मेरी एक बच्ची चित्रकूट पे दरबार लगाती है, वो बच्ची है, उसके साथ भी ये घटना हुई थी। एक भैरव बाबा का साधक था, बार बार क्रिया करा था, मैंने बाबा का आदेश लेके एक बार उसके बाद ऊपर बजरंग बाण छोड़ा, तत्काल जी असर हुआ, उसका एक जो धड़ है वो मतलब अपाहिज हो गया था, है ना। फिर इसके बाद मैंने बाबा से दोबारा जब आज्ञा ली, हमने कहा बाबा आदेश दो मुझे, तो बाबा ने ये कहा कि अगर वो वैसा कर रहा है, तू भी ऐसा कर रही है, तो तुझ में और उसमें फिर फर्क क्या है। उस दिन जी के बाद मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आज के बाद कोई भी क्रिया कैसा भी छोड़ेगा, मैं किसी का पलट के बाढ़ नहीं करूंगी, उसको मुक्ति दिला दूंगी। हम तो ये बात बोलते हैं गुरु माता, यदि कोई हमारे ऊपर वार करता है ना, तो हम तो ये बोलते हैं पीर को कि बाबा देख, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, जो भी कोई कर रहा है तो उसका जिम्मेवार आप हो, आपने देखना है उसको किस हिसाब से जवाब देना है, वो काम आपका है, हमारा नहीं। हम आपकी साधना में बैठे हैं, हम आपकी साधना करते हैं, हम आपके नाम से दरबार लगाते हैं, तो वो काम हर आपका है। एक बात सुनो, हर चीज गुरु नहीं देखता है, और गुरु की शक्तियां अन्य चीजें भी देखती है, इतना फ्री नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे हैं, जी कानपुर में भी मेरे दरबार लगते हैं, और भी अन्य जगह भी कहीं कहीं बहुत जगह दरबार हमारे लगते हैं, तो हमारी शक्ति हर जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकती, जी है ना। इसके ऊपर जो शक्ति आती है, उस शक्ति ने वचन मुझे दिया था, 3 वचन लिए थे मैंने, शक्ति के वचन करवाए दरबार में। ये पहला वचन था इसकी सुरक्षा, तो वो शक्ति इसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है। जी गुरु वही मैं बोल हमेशा रहा हूँ उपलब्ध बिल्कुल गुरु नहीं माता। होगा। जब गुरु जब जब भी गति हमको, देता है, जी जी, हम कभी जब भी हम किसी को शिष्य बनाते हैं, तो हम अपनी शक्ति का, एक शक्ति है उसको उसके साथ में भेजते हैं, ताकि कोई भी जहाँ उसकी पूरी शक्तियां बंद हो जाती है, तब गुरु की शक्ति काम आती है वहां पे जाके। हाँ जी, मैंने इसके साथ जहारवीर बाबा की शक्ति भेजी है, अभी 2 दिन पहले ही भेजी है जी ना। जी जैसा आपके यहाँ उस शक्ति को जैसा जाप मिलेगा, जैसा जी भोग देगा बच्चा, वैसी शक्ति स्ट्रांग होगी। और जी दूसरी चीज ये करती है, गुरु का ऑरा स्ट्रांग है, मेरे ऊपर कोई भी तांत्रिक मैं खुला चैलेंज कर दूं, क्रिया करे, मुझे लगता ही नहीं आज मेरे गुरु मेरी दुनिया में नहीं है। गुरु मेरी सुरक्षा कर रहे या नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, मुझे जी ज्ञान गुरु ने नहीं दिया मुझे नहीं पता, सिर्फ गुरु का मेरे पास गुरु मंत्र है, वही मैं चला रही हूँ। मुझे अपने आप पे, हर बच्चे को अपने आप पे होना चाहिए, इतना जब अपना स्ट्रांग करो कि आपका ऑरा एक अग्नि की तरह हो जाए, अगर कोई हाथ भी डालना चाहे तो उसका हाथ जल जाए। जी जी। और मैं हम एक गुरु पे बात तो कहते हैं, पूछता हूँ भी, आप गुरु की, पहले मेरी जी बात सुनिए, हम गुरु पे इतना निर्भर नहीं हो सकते हैं, मैंने स्वयं अपने आप को तपाया है ना। तो मेरे ऊपर अगर कोई, मेरे पास तो ना जाने कितने तांत्रिक लग गए। हम तो एक बात बोलते हैं कि गुरु ने, देखो हमने, मेरे गुरु ने एक ही बात बोला कि बेटा मेरा काम था तेरी शक्ति खिलाना, तेरे नेम टाइम करवाना, वचन करवाना, उसके बाद तेरे सिर पर हाथ रखना, आगे जैसा तू कर्म करेगा शक्तियां ऐसा ही काम करेंगी, ठीक है, तू अब अच्छे आप कर्म मैं कर। बात अब आप उसी जगह आ गए जिस जगह आपको आना चाहिए। जी जी हाँ जी, गुरु का यही कर्तव्य होता है, गुरु हमेशा साथ नहीं रह सकता। अब ये बताओ, गुरु ने गद्दी दे दी, ठीक जी है, गुरु सारी चीज कर, अब तुम कर्म कर रहे हो बहुत खराब, जी है ना। गुरु नहीं जी बचाएगा, गुरु काहे पाप का भागी बनेगा। गुरु का रास्ता ये है, परमात्मा से तुम्हें मिला देगा, रास्ता जी बता देगा, बच्चा इस रास्ते पे जाओ। अब तुम उस जी रास्ते पे कैसे जा रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जी अब बात रही इस बच्ची की, ये बच्ची है, मैंने कल इसके ऊपर जैसे इसके मामा ने छोड़ा, 3 प्रेत थे, तत्काल ही मैंने इसे आराम दिला दिया, तुरंत ही कर दिया इसका काम। अब इसके बाद वो मतलब हाथ धो के बैठा है, मैं हटाऊं वो कर रहा, मैं हटाऊं वो कर रहा। और मुझे बाबा ने अपने वचन में मान लिया, बाबा ने कहा सामने वाला जैसा करेगा वैसा तू भी करेगी, तुझ में उसमें फर्क क्या। अब मैं बंध गई, मैं जी। पलट के वार नहीं करती हूँ, प्रेतों को मुक्ति दिला देती हूँ। गुरु माँ, वैसे अगर थोड़ा बता देते, अगर पलट के बाद मतलब लाइक उसको बचन में कैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर आइडिया दे देते। बेटा मैं तो यही करती हूँ, देखो मैं सीधी सादी बाबा की भक्त, ज्यादा कुछ जानती नहीं।
मैं बाबा को यही आदेश करती हूँ, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ, लौंग के जोड़े रख लेती हूँ कि बाबा जो चीज जहां से आई है उसको वहीं पे छोड़ दो, इसका पलट के बाहर कर दो। तो चीजें हो जाती है, जीवन में एक ही बार किया, फिर तब से बाबा ने मना किया, तब से किया नहीं। गुरु माँ वैसे मान के चलो पलट के बाहर हो गया, फिर थोड़ी देर बाद मतलब जैसे है ना, फिर से मतलब फोर्सफुली अगर चिपका देता है तो उससे सुरक्षा कैसे करे गुरु माँ? जैसे मंत्र जाप करो और जैसे मेरे चिपका साथ ना देता है। जैसे मेरे साथ ना यही हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ फिर चिपक रहा है, फिर निकल रहा हूँ फिर चिपक रहा है। अरे अरे मेरे भाई, जो गुरु मंत्र बेटा होता है, गुरु गुरु और आज मंत्र का फोन करो, पलट के बाहर मैं दिखाऊं कैसे होता है। हाँ जी गुरु माँ, अगर दिखा दे। ये अभी मुंह लटकाए बैठी है, इसको बिल्कुल ठीक कर दूं। कौन गुरु माँ? हाँ जी। म्यूट खोलो, सब हटा दे तुम्हारा। मैं इस तरह से करती हूँ, मेरे बच्चों को दिक्कत होती है, मैं पलट पलट के बाहर तो नहीं करती, बाबा ने मना किया है। बाबा ने कहा फिर तुझ भी उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं फालतू का काम कुछ भी नहीं करती, मेरे बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाए होने दो। तकलीफ तकलीफ मत एक दो, हाँ, तकलीफ फिर मत क्या दो। हुआ, एक बार हुआ क्या कि जैसे एक मेरे पास बच्ची आई थी, मैंने उससे भी गलती थी, उसके साथ भी कोई ऐसा लग गया, मैं हटाऊं वो करे, मैं हटाऊं, उसकी चीजें ही खत्म कर दी उसने, जो जितने प्रयत्न सिद्ध किए थे वो ही खत्म कर दिए। अब वो आराम से बैठ गया। यही इसके साथ करना पड़ेगा। ये सही जय पैटर्न। बालाजी महाराज, आदेश करो बाबा, आदेश करो बालाजी महाराज, आदेश करो माँ काली, आदेश करो के ऊपर जो भी चीज है वो हाजिरी रूप में लेके आओ बाबा। बाबा के ऊपर जो चीज है हाजिरी रूप में लेके आओ, पहले इससे बात कर लूं। हाजिरी रूम में लेके आओ बालाजी महाराज, जो भी चीज है पूरा शरीर से, जो भी है, जो भी अंश है, सबको ऊपर लेके आओ हाजिरी रूम में बालाजी महाराज। हाजिरी रूम में लेके आओ अभी निगेटिव चीजें। क्यों कल ना किया था और आज फिर से आ गया? बार बार भेजते, मैं क्या करूं? तेरा इतना ही काम है, उधर से भेजा इधर से भेजा, यही कर रहा है बस। उसका काम तमाम कर दो, बच्ची ठीक है, इस पे बार बार भेजता है। अरे मैं किसी का काम तमाम क्यों कर दूं, मैं दाता थोड़ी हूँ, वो बाबा देखेंगे। जीने नहीं देगा इस बच्चे को, दुश्मन है इसका। तुम इसके सगे हो तो फिर आए क्यों, परेशान क्यों कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, मार मार के भेज रहा है कि जाओ इसको मार दो, जाके जाओ मार के। चलो ठीक है, तुम उधर से पिट के आ रहे हो, फिर इधर पिट लो, फिर उधर जाओ, फिर उधर से पिट के इधर आओ, तुम पिटते रहो। इस चीज को रोक दो, इस चीज को, ये बच्ची परेशान करती है, मुझे इस पे दया आती है। मार लगाओ इसे प्रेतरा सरकार, थोड़ा इसे, फिर इसे इसको कूटा जाए, प्रेतरा सरकार इसको कूट दो। ये उधर से पिट के आया, इधर भी पीट दो इसको, भयंकर पीट दो इस बार, इसे पीट दो, भयंकर पीट दो, और जंजीर में जकड़ के ये जहां से आया है वहीं फेंक के आओ प्रेतरा सरकार। नहीं नहीं नहीं, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, वहीं इसको मेहंदीपुर ले जाओ प्रेतरा सरकार। ले जाओ पहले इसे मुझे, पीटो, ले जाओ, पहले इसे पीटो, प्रेतरा सरकार पहले इसे पीटो। उसके पास नहीं जाऊंगा, मुझे ले जाओ। इसने मेरी बच्ची को परेशान किया है, पीटो पहले प्रेतराज सरकार, इसको भयंकर पूरे तेज से पीटो। इसको बहुत परेशान किया है, माई इसे बहुत परेशान किया, बच्ची बहुत इसका बुरी। गला गला पकड़ लो बालाजी महाराज, बाबा के मैं दूत इसका गला पकड़ ले, इसको बोलने नहीं देना है, गला पकड़ो इसका, मुझे बकवास नहीं सुनना है, गला पकड़ो इसका, ये बोलने ना पाए। अब इसके पेट में मार लगाओ, जो इसको पलटी सी आए बालाजी महाराज, इसको पेट में मार लगाओ, ये बोलने ना पाए, पलटी सी इसको कराओ, इसका हालत खराब कर दो, पहले पलटी सी कराओ इसे। अब इसे जंजीर में जकड़ लो प्रेतरा सरकार, चारों तरफ से इसके हाथ पैर सब जकड़ लो, और मुख के द्वारा लेके जाना प्रेतरा सरकार, सबको दिखाई दे कि प्रूफ सहित, प्रूफ दे के जाना प्रेतरा सरकार, मुख से लेके जाओ इसको, और मेहंदीपुर बालाजी में लेके इसको मुक्त कर दो।
काल कोठरी में डाल दो जाके इसको, लेके जाओ मुख के द्वारा लेके जाओ प्रेतराज सरकार, काल कोठरी में डाल दो बस इसको, सारे निकाल दो, जो भी क्रिया के माध्यम से सारे निकाल दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सारे निकाल के लेके जाओ। सारे और रह गए, जो भी आंसर रह गए सबको खींच लो, मेहंदीपुर में सबको खींच लो, मेहंदीपुर में सबको खींच के लेके जाओ, सब काल कोठी में डाल दो प्रेतराज सरकार। प्रूफ सहित सबको लेके जाओ खींच के प्रेतराज सरकार। चला जा, मेहंदीपुर में मुक्ति मिलेगा, वहीं खाने पीने को सब मिलेगा, चला जा आराम से, पूरा खींच लो प्रेतराज सरकार, पूरा खींच लो। बंधन खोलो पहले इसका, माँ काली बंधन खोल दो माई, बंधन खोल दो माई इसका। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्ची, 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 ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्ची। सारे बंधन खोल दो माई, सारे इस बच्ची के बंधन खोल दो, सारे बंधन खोल के चल मेहंदीपुर में पहुंच जा, निकल जा, मेहंदीपुर में पहुंच जा। एक रह गया, एक पता मेरी माँ क्या बोल रही, कहाँ भेज रही है, सिंह भोग के द्वारा भेजता है, कहाँ भेज दे रही। प्रेतराज सरकार निकाल लो सारी चीजें, निकाल लो प्रेतराज सरकार सारी चीजें, जो भी रह गया है उसको भी खींच लो, सब मेहंदीपुर में पहुंच जाओ, सबको मुक्ति मिलेगा। सबको मुक्ति मिलेगा, सब जाओ, पहुंच जाओ। शरीर खाली कर दो, पूरा शरीर खाली कर दो। राम 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 राम, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, जय श्री राम। पूरा शरीर खाली कर दो। बिल्कुल बिल्कुल शरीर अच्छा कर दो बालाजी महाराज, इसका शरीर पूरा अच्छा कर दो, जो भी दिक्कत हुई बालाजी महाराज, बाबा शरीर इसका बिल्कुल अच्छा कर दो। अभी इसका थोड़ा खराब रहेगा, बहुत सारे 6-7 थे। शरीर कैसा हुआ, हल्का हो गया? जी माँ हल्का हुआ, सर थोड़ा दर्द है। वो दर्द रहेगा, अभी तो आध घंटे में आराम लग जाएगा। हल्का पैरों में झंझना। हाँ ये सभी, और मंत्र जाप करो ज्यादा से ज्यादा, और स्ट्रोंग होगा, ये चीजें नहीं लगेगी। जो सुरक्षा वाला मंत्र दिया है उसी को करो। जी मैं करती हूँ, मैं बराबर कर रही हूँ सुबह से। ठीक है, चलो वो चला गया, अभी इसके प्रेत ही खत्म कर देते हैं, इसने जितने भी सिद्ध करे हैं सब सब प्रेत ही इसके खत्म कर दो। जी माँ यही कर दो माँ। ठीक है, अभी मंत्र जाप करते सोना, हाथ में लौंग कपूर अपने पास हमेशा रखो। जी मैं सरसों मंगाई थी आपने, इसका क्या करना था? सरसों का तुम जो मंत्र दिया है उस मंत्र को बोल के अपने हाथ पे रख लेना, और बोल के फूंक मार के अपने घर के जो कमरा है तुम्हारा चारों तरफ डाल देना। गुरु मंत्र का करना है, सुरक्षा मंत्र का माँ? गुरु मंत्र का करो, ठीक है माँ कर दो। चाहे सुरक्षा मंत्र का चाहे गुरु मंत्र का, दोनों में से किसी का कर लो। चलो अच्छा, बहुत रात हो रहा है, चलो अच्छा गुरुमा सभी चले हैं। वैसे काल कोठी अब में डालने इसमें के बाद मतलब वो नहीं निकल पाता है ना? प्रेत राज के हवाले एक बार पहुंच जाता है, फिर प्रेत राज से चीजें फिर कहाँ छूटेंगी, नहीं हो चला जाता है, उसको मुक्ति मिल जाता है, नहीं दिक्कत है। ठीक है गुरु। से करे, अभी पता उसने 2 घंटे में कर पाया होगा और 5 मिनट में गायब हो गई चीजें, उसे करने दो, मुझे बताती रहना। चलो ठीक है, सभी सो जाओ, जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरुमा।